एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक नौजवान रहता था। मोहन का शरीर गठीला और बहुत सुंदर था। मोहन रोज सुबह शहर में काम करने जाता और फिर शाम को अपने गांव लौट आता। गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो रोज मोहन को जंगल से आते जाते देखती थी। फिर कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो जाती है। एक दिन मोहन अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना दिया करो। मैं रोज काम पर देरी से पहुंचता हूँ। मैं क्या करूँ जी, सारा दिन घर के काम करके मैं तो थक जाती हूँ, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपने घर में एक नौकर रख लें। अरे भाग्यवान, अभी हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम कोई नौकर रख सके। कल से मैं सुबह खाना खुद बना लिया करूंगा। खुश? इतना कहकर मोहन घर से चला जाता है। फिर अगले दिन से मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। जब खाना बना ही रहा हूँ तो घर के सभी लोगों के लिए बना लेता हूँ। फिर मोहन रोज सुबह सबके लिए खाना बनाता और शहर में काम करने चला जाता। दूसरी तरफ राधा घर में सारा दिन आराम करती और घर के बाकी काम अपनी सास से करवाती। हे भगवान, ये बुढ़ापे में तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है, जो ऐसी बहू को मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर कुछ दिनों बाद राधा मोहन से नई साड़ी और गहनों की जिद करती है। मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब खरीदने में असमर्थ है, लेकिन राधा नहीं मानती और राधा के रोज रोज के नखरों से तंग आकर मोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। कब वो जंगल में पहुंच जाता है उसे भी पता नहीं चलता। तभी एक चुड़ैल की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, मैं तो घर से बहुत दूर आ गया हूँ। ओहो, रात भी बहुत हो गई। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। फिर मोहन वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। चुड़ैल भी मोहन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मोहन अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। तभी उसकी राधा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देख मोहन को थोड़ी हैरानी होती है। फिर राधा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि औरत का असली गहना उसका पति होता है। आगे से मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखकर मोहन उसे माफ कर देता है। फिर अगले दिन से राधा रोज सवेरे उठकर मोहन के लिए खाना पकाती, घर के सारे काम करती, साथ ही साथ अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती। अपनी पत्नी में आए इस परिवर्तन को देख मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन राधा की सास राधा से कहती है, बहू, आज मैंने घर में हवन रखा है। बाबा जी किसी भी वक्त आते होंगे तो सब तैयारी करके रख दे। जी माँ जी। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी अपने चेले के साथ उनके घर पर आते हैं। अलख निरंजन। आइए आइए बाबा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी हवन की तैयारी शुरू करते हैं और मोहन और राधा को हवन में बैठने के लिए कहते हैं। मोहन तो वहां आकर बैठ जाता है, लेकिन राधा वहां आने से मना कर देती है। तब मोहन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तभी बाबा जी को राधा पर कुछ संदेह होता है। अलख निरंजन, माँ जी, तुम्हारे बहू के हाव भाव देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि इसके अंदर किसी चुड़ैल का वास है। बाबा जी क्रोधित होकर कहते हैं, सच सच बता, कौन है तू, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम चामुंडाय विच्चाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चाय नमः। तभी अचानक राधा की आवाज बदल जाती है और वो बाबा जी को हाथ जोड़कर कहती है,
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं रोज मोहन को जंगल से गुजरते हुए देखती थी। मैं मोहन की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। फिर मैंने देखा कि राधा मोहन और अपने सास ससुर को दिन रात परेशान करती है, और एक दिन मौका पाकर मैंने राधा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिर हवा का एक तेज झोंका उस घर से बाहर चला जाता है और राधा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद राधा को होश आता है। सारी असलियत जानने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिक्षा: हमें हमेशा अपने परिवार वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। लीजिए साहब, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही बाल काटे हैं आपके। वाह क्या बात है, आप तो बिल्कुल भाई लग रहे हैं। हाँ भाई, मजा आ गया। खैर भाई तो एक ही है, सलमान भाई। अच्छा पैसे कितने हुए? सिर्फ 100 रुपए। अरे भाई मैंने तो सिर्फ बाल ही कटवाए हैं, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है। साहब आप बहुत दिनों के बाद शहर आए हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं तो सिर्फ 100 रुपए लेता हूँ। शहर के बाकी दुकान वाले तो 200-300 भी ले लेते हैं। फिर राजू मन मारकर बिरजू नाई को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए रामू सोचता है, बाल काटने के धंधे में बहुत कमाई है, खर्चा कुछ होता नहीं है और पैसे जेब भर भर के मिलते हैं। क्यों ना मैं भी गांव में एक बाल काटने की दुकान खोल लूं। मैं रोज ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। ये तो वही बात हुई, हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। फिर कुछ दिनों के बाद रामू बाल काटने की दुकान खोल लेता है और दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा देता है। तभी वहाँ से गुजर रहा नरेश रामू की नई दुकान देखकर रामू के पास अपने बाल कटवाने पहुँच जाता है। अरे मैंने तो पहले कभी किसी के बाल नहीं काटे, अब क्या करूं, मर गए रे। फिर जैसे तैसे रामू नरेश के बाल उल्टे सीधे काट देता है। अरे ये क्या कर दिया मेरे बालों का तुमने? अरे भाई मैं शहर से बाल काटने का कोर्स करके आया हूँ। आजकल शहर में लोग इसी तरह के बाल कटवाते हैं। फिर नरेश खुश होकर रामू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर तो रामू रोज गांव के भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उनके बाल उल्टे सीधे काट देता। मेरी दुकान तो चल पड़ी। सच में ये गांव वाले तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। बस भगवान इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर नरेश और गांव के कुछ लोग किसी काम से शहर जाते हैं। शहर के लोग उन सब के बेढंगे तरीके से काटे हुए बाल देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी शहर का एक आदमी नरेश के बालों को पकड़कर कहता है, अरे जरा इसके बालों को तो देखो, ऐसा लगता है चूहों ने आधे कतर कर छोड़ दिए हैं। अपना मजाक उड़ता देख रमेश और बाकी गांव वाले समझ जाते हैं कि रामू ने उन सबको बेवकूफ बनाया है। फिर वे सब रामू को सबक सिखाने के लिए रामू की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं। तभी भगवान दास गुस्से से रामू को आवाज लगाता है, अरे ओ रामू के बच्चे, बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। जल्दी बाहर आता है कि हम अंदर आ जाए। फिर रामू डरते डरते बाहर आता है। तभी नरेश कहता है, चलो भाइयों, हम सब मिलकर इसकी दुकान के साथ साथ इसे भी तोड़ देते हैं, तभी इसे अच्छा सबक मिलेगा। तब रामू घुटने पर जमीन पर बैठ जाता है और सबसे माफी मांगने लगता है। भाइयों मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने लालच में आकर किया था। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। शिक्षा:
हमें लालच में पड़कर कभी गैर अनुभवी व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए।